Good evening all. Welcome to English Academy. बेटा आप क्या उनकी भावनाओं को समझो, उनके ऊपर जो प्रेशर है उसको समझो। उनके ऊपर केवल किस किस का प्रेशर होता है? खुद को परफॉर्म करने का प्रेशर, उनके पेरेंट्स का प्रेशर, आस पड़ोसियों का प्रेशर। आस पड़ोसी भी कहते हैं टॉप से बिजी में बेटा कितनी बनाया था कितनी बार, लेकिन टॉप से तो है वो प्रेशर रहता है। और फिर मान लो परसेंटेज नहीं बनी तो ये कहते वो फलानी शर्मा आंटी क्या कहेंगी, शर्मा आंटी पूछेंगी रास्ते में घूमते फिरते कितनी बनी थी, कम कैसे रहती थी सॉरी। ठीक है, तो वो प्रेशर और खुद के करियर बनाने का प्रेशर, आगे फूल तभी मिलेगा, बहुत सारी बातें। ऐसा आप भी आओगे अगले साल आओगे तो आपको तो उतना ही समय दिया जाएगा। 9th वालों को ऑब्वियसली 10th वालों से कम समय दिया जाएगा, 10th वालों को ज्यादा समय दिया जाएगा। ठीक है, चिंता मत करो, आपके लिए ऐसे डाउट होगा नहीं खड़े रहे। पर आप पूछोगे नहीं, मुझे पता है। इन पैरेललोग्राम ABCD पनिशमेंट ड्रिंकम तो भी लानी है, पर एक टॉपिक सबके लिए लानी। ड्रिंकम तो क्या करनी थी तो हां सही बात है। तेरे को ड्रिंकम से क्लियर था, इसको छोड़ के बाकी सबके लिए टॉपिक लाना लास्ट की बात में। ठीक है, अभी जो मौजूद है क्लास सबके लिए नहीं, 1 2 नहीं 13 16 आएगा, 13 16 दोनों अभी दोनों का है ना, दोनों में वही शुगर बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, शुगर पे लेकर। ठीक है, चलो देखो इन पैरेललोग्राम ABCD आवाज में ABCD एक पैरेललोग्राम दिखता है। यस सर, ये किया था शायद कल। हां सर, इसमें पूछा था। ठीक है, इसमें E और F तो है मिड पॉइंट है AB और CD के। E तो AB का मिड पॉइंट, F जो है CD का। फाइन, आगे बढ़ते हैं। रेस्पेक्टिवली कहते हैं, रेस्पेक्टिव बोलो तो E AB से कनेक्ट होगा, F से कनेक्ट होगा। ठीक है, यस सर। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC trisect the diagonal beat। आपको ट्राइसेक्ट का मतलब आपको ये प्रूव करना है, सर एक लाइन को बाइसेक्ट कर दे। देखो सर एक लाइन को तीन को बांट दो, तीन बार देता हूं इंटरसेक्ट, हां बाइसेक्ट डायरेक्ट, फिर इंटरसेक्ट भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बाइसेक्ट इंटरसेक्ट मतलब बस काटना, इंटरसेक्ट करना, छूना, लाइन का लाइन से भिड़न हो, यस सर, एक्सीडेंट हो जाना। ठीक है, इंटरसेक्ट हो या मीट हो जाना किसी भी लैंग्वेज में। अब वो भिड़न ऐसी हुई कि अगला वाला दो टुकड़ों में टूट गया, दो टुकड़ों में वैसे नहीं टूटेगा। अब मान लो यहाँ से भिड़न होगी तो भी दो टुकड़े होंगे, यहाँ से भिड़न होगी तो भी दो टुकड़े होंगे, लेकिन बराबर टुकड़े बने। क्या बने? बाय मतलब होता है टू, सेक्ट मतलब टुकड़े, तो दो इक्वल टुकड़े में टूट जाए अगर वो, तो वो इंटरसेक्शन एक तरीके का बाइसेक्शन। समझ गए? इंटरसेक्शन भी है वो, ऐसा नहीं कि इंटरसेक्शन नहीं, बढ़त तो ये, लेकिन वो इंटरसेक्शन की स्पेशल क्वालिटी है बाइसेक्शन। समझ गए? और मान लो कि तीन टुकड़े हो जाए, तीनों बराबर हो तो ट्राइसेक्शन। अब दो टुकड़ों में तोड़ने के लिए एक कट लगाना पड़ता है, तो तीन टुकड़ों में तोड़ने के लिए दो कट लगाने पड़ेंगे। एक चाकू लो, एक कागज लो, है ना, उसको दो टुकड़ों में तोड़ना है, एक कट लगा के तोड़ दोगे। मान लो तीन टुकड़े करने हैं तो दो कट लगाने पड़ेंगे, तो कट तो लगे ना, हाथ से तोड़ेगा, हाथ वाला भी कट ही माना जाएगा ना, कट तो लगाना है, दो बार कट लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो यानी कि ट्राइसेक्ट का मतलब है एक लाइन खींच ली मैंने, अब मैंने आपको बाइसेक्ट करो, तो आप कहोगे बाइसेक्ट करने के लिए एक पॉइंट आप ये लो, एक पॉइंट में इसको दो टुकड़ों में, लेकिन तो नहीं ट्राइसेक्ट करो, ट्राइसेक्ट करने के लिए एक पॉइंट की जरूरत नहीं है, दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ लगा दो और एक पॉइंट यहाँ लगा दो। अब ये 1 2 3 बराबर टुकड़ों में टूट गए। ओके, तो बाइसेक्ट एक पॉइंट करता है, ट्राइसेक्ट दो पॉइंट करते हैं, क्वाड्रासेक्ट तीन पॉइंट करेंगे। ठीक है, चार टुकड़ों में तोड़ना है तो तीन पॉइंट की जरूरत होगी, यानी एक नंबर ऑफ पॉइंट एक कम हो जाएगा, जैसे भी आपको पार्ट चाहिए। अब पढ़े, ठीक है, क्या है AF और EC, देखो दो लाइन आ गई ना, अगर बाइसेक्ट होता तो एक ही लाइन काफी थी, लेकिन ट्राइसेक्ट है तो दो लाइन। AF और EC मैं को हाईलाइट कर देता हूं, AF EC ये दोनों लाइंस जो हैं इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर, देखो तीन टुकड़ों में तोड़ रही है, एक दो तीन, और ये तीनों टुकड़े बराबर हैं, DP बराबर CQ बराबर C, यही प्रूफ करना है। ट्राइसेक्ट हो रहा है मतलब तीन इक्वल पार्ट से टूट रहा है, तीन इक्वल पार्ट से टूट रहा है तो तीनों टुकड़े की लेंथ बराबर हो जाएगी। यही हमको प्रूव करना है कि DP बराबर CQ बराबर
point and mark the question as important. अच्छा कितनी ABC is a parallelogram. Is a parallelogram. Anyway, दो बातें हैं. एक तो E and F are the midpoints of sides. E and F are the midpoints of side. E and F are the midpoints of the side. E किसका कौन सी साइड का midpoint है? AB. And F कौन सी साइड का midpoint है? DC. Respectively. Done? Yes, sir. E तो है AB का मिड पॉइंट, F तो है DC का मिड पॉइंट रेस्पेक्टिवली. ठीक है, क्या कह रहे हैं काम कैसे ये इसमें मिड पॉइंट चल लगी आंसर ये क्या है एक्सरसाइज इसकी चलती ऑब्वियस बात है. आते वो चल अभी भी कोई बात अभी मैं देखने गया हूं टाइगर 3 और 2 सलमान खान आएगा मूवी थी ये पोस्टर लगा हुआ है वो तो एक्स्ट्रा में आएगा लेकिन वो तो आएगा ऐसे तो ट्राई सेक्शन भी आ गया बाई सेक्शन भी आ गया अंदर एक्टिविटीज भी होगी लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम की बात पोस्टर लगा हुआ है एक्सरसाइज के बाद तो वो तो आना ही आना है. ठीक है ओके ये है बात है मिड पॉइंट ऑफ साइड टेकन विद द रेस्पेक्टिव. सेकंड है कि बीडी इज द डायगोनल. एक डायगोनल तो बनाया है ओके डायगोनल इधर जाएगा तो आना आगे बड़ा प्लान से स्टार्ट करना पर तू क्या करेगा तो तुम ऐसे ही दे दिया नहीं अंतर में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कुछ का वो खटकता हूं तेरी आंखों में. 1 घंटा ये फिर 1 घंटा स्कूल इंग्लिश बाकी सर कॉलम मैटर मुझे 2 घंटे को डेली करता 1 घंटे में जो हालत खराब हो जाती है. ओके चलो ए एंड बी सी ट्राइसेक्ट करेंगे बी को ऐसा ए एफ अब सुनो इधर ए एफ और ई सी इसको ट्राइसेक्ट करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको कहा डी बराबर क्यू बी होगा तो उसकी जो डिफिकल्ट लैंग्वेज है उसको हम टू में सरल लैंग्वेज में लिख देते हैं. हम चाहते हैं कि सकते हैं कि ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट का डायगोनल बीडी लेकिन ये काम कब होगा जब डी बराबर क्यू बी होगा ये तो होगा तो हम डायरेक्ट ये बात लिख देते हैं डी बराबर क्यू. हाँ जब अपन प्रूफ सेक्शन में कर देंगे इस बात को प्रूव कर देंगे तो फिर आगे हम लास्ट में एक लाइन और उसी की लैंग्वेज में लिख देंगे हेंस द लाइन सेगमेंट ए एंड बी प्रेजेंट द बाइनरी डी एक और लाइन जोड़ देंगे तो उसकी बात भी रह जाएगी. ठीक है डन. तो क्या होगा कि हमने अगर ये लाइन लिखी है तो हमको ये हाईलाइट करके देंगे क्योंकि मुझे पूरा लाइन के तीनों को बराबर तो हमारा नाम तेज चलेगा. मैथमेटिकल में लिखी रहती है नाम तेज चलता है और एक स्टेटमेंट में लिखी रहती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन सा होता है. ठीक है ना. तो मैथमेटिकल लिख देते हैं सीधी बात होमवर्क का आ जाओ ट्रू तो इसको डिलीट कर दो सबको. यस सर लिखिए सब में यस सर हाँ जी बता हाँ मिडवर्ड थ्योरम होगा और वो कैसे होगा अरे ये ना ये दोनों ट्रायंगल मिडवर्ड थ्योरम है मुझे नहीं पता है तो कैसे ट्रायंगल दो ट्रायंगल दिख रहे हैं तो दो चार 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं सर 8 है चलो तो 4 8 है 1 2 3 4 5 6 8 है सर 8 काहे हम कोई लिख के 8 होगी अरे ट्रायंगल कोड होता है कोई ध्यान देते हैं इसमें टोटल मिला के 10 ट्रायंगल अरे और क्या आ गया तो यस सर की नाम सर ये आगे बाटे में ऊपर गिरा दो हम सब जो अपने खिलाए सर बाटे में कर दो चल गिना रहा ये एक टोटल ट्रायंगल ये दूसरा है बताइए बड़ा के बड़ा और एक इन दोनों को मिला के 3
दोनों हद करके भी तो बनाए हाँ ऐसे कैसे 4 5 में को हद करके ओके फिर दो बड़े बड़े 6 के बाद 7 और ये 7 नहीं ये तो वो है कोऑर्डिनेट 8 एक ये बना ऐसे करता हूँ हाँ सर ये 7 और एक इसके बाद में ये 8 10 बनेगा तो 7 8 और 9 10 के होंगे इसके साथ ये भी मार्क कर दो ये मार्क कर दो पूरा ये पूरा 9 और ये पूरा ठीक है तो पहले तो टॉपिक बुलाना पर तो बुलाना हम कब बुकेंगे हमारे ठीक है तुम्हारा अलग है भैया आवाज नहीं ठीक है तो थैंक यू बोल सकते हैं मेरे को 2 टोपियां एक चॉकलेट तो पक्की कर दिया ओके चलो ठीक है ये बात नहीं है ऐसी कंपटीशन होना अब सुनो अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की वापस वही बात घुमा कर आके कि 10 ट्रायंगल बन रहे हैं और ये क्या कह रहा है इन दोनों में मिड पॉइंट है इन दोनों में 10 बन रहे हैं 10 में से तो बता कौन से हां अगर उधर दो ही बन रहे होते तो कैसे हम तो समझ जाते हैं कि दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है 10 बन रहे हैं ना तो तू इन दोनों में मिड पॉइंट लगा रहा है ट्रायंगल का नाम है एडीबी ओके एक मिनट ए पी बोला हूं सर मैं एडीपी ठीक है मैंने सुना आई एम सॉरी एडीपी एक मिनट एडीपी ट्रायंगल की तीन साइड बताना सर एपी बीसी और डीएस एपी ये एबी मैं कहीं देखो मिड पॉइंट दिख रहा है तो सर लगा लेंगे ना तुम पर एक मिनट डीपी का देखो मिड पॉइंट दिख रहा है और एबी में देखो मिड पॉइंट दिख रहा है अरे ये पहले वाला सही खुला था फिर भी आया ट्रायंगल ऐसा क्यों जिसमें किसी साइड का मिड पॉइंट दिख रहा हो हां एक आखिरी मौका देना एपीबी एपीबी यस सर दिस इज द राइट एपीबी इस एपीबी ट्रायंगल में एबी का मिड पॉइंट ई है हाउ है ई का मिड पॉइंट ऑफ एबी और पीबी का भी क्यों है पीबी का क्यों आया था सर मिड पॉइंट है ना नहीं देखा ना देखा वाला ये इसका मिड पॉइंट है यस सर साथ में ये इसके पैरेलल है प्रूव करेंगे है ना ये इसके क्या है पैरेलल तो कन्वर्ट ऑफ मिड पॉइंट जो उससे क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा तो क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा तो p बराबर 2 हो जाएगा यस सर ठीक है ऐसा कैसा काम दूसरे ट्रायंगल उसमें करेंगे डीक्यूसी डीक्यूसी में f इसका मिड पॉइंट है और अगर अपन प्रूव करेंगे तो हुआ नहीं है कि fp इससे पैरेलल तो एक पैरेलल से एक मिड पॉइंट कौन एक्टिवेट हो जाता है कन्वर्ट तो उससे p इसका मिड पॉइंट हो जाएगा तो dp बराबर q हो जाएगा पिछली बार dq बराबर qp हुआ इस बार dq बराबर dp हुआ तो दोनों बराबर हो गए इक्वेशन से यस सर ये तो क्या है अब सर ये पैरेलल कैसे होगा बताओ ये इससे पैरेलल कैसे होगा और ये इससे पैरेलल तो सुनो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं पूरी पूरी फिर ये पार्ट जो भी बात कर रहे हैं हम ना और ये पैरेलल और तो पूरी पूरी लाइन पैरेलल करने के बारे में सोचते हैं पूरी पूरी लाइन पैरेलल करनी है तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम के आंसर की साइड पैरेलल होती है अब इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे इसको पैरेललोग्राम की व्याख्या है बाहर वाला तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम है तो ये BC और ये AB तो ऑलरेडी पैरेलल है तो DC का थोड़ा सा पार्ट काट लें और AB का थोड़ा सा पार्ट काट लें ये भी पैरेलल होगा दूसरा पैरेललोग्राम के सामने की साइड बराबर भी होती है तो दोनों बराबर भी हैं तो उसका आधा मिड पॉइंट है ना तो साइड का आधा करते हैं और इसका मिड पॉइंट इसका आधा करते हैं तो पूरे का पूरा बराबर है तो आधे से आधा भी बराबर होगा आधे सामने की साइड बराबर भी हो गई पैरेलल भी हो गई तो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो दोनों साइड पैरेलल हो गई पैरेलल के बाद का मतलब मिड पॉइंट करने को बात है हाँ लेंथी तो है इंपॉर्टेंट भी है आप कल वर्क शुरू करें चलो तो सबसे पहले तो हम लोग को पैरेललोग्राम प्रूव करना है अपने here it is a parallelogram कैसे पता चला पहले लाइन ऑब्वियसली गिवन से लेनी होगी तो एबीसी के अगर एक पैरेललोग्राम है तो आने वाली साइड पैरेलल और इक्वल होगी यस AB बराबर DC और AB पैरेलल DC होगा सर ये आपने जो पैरेललोग्राम प्रूव करा था ना हां तो सर ये जरूर इसको क्यों बना क्वेश्चन वही तो दे दिया एक हां एक AB पैरेलल AB इक्वल टू BC and
एक बार मैं लिख लूँ कंप्लीट, फिर आपकी बात सुनता हूँ, मैं सुनी नहीं फिर तो मेरी भी सुन नहीं बात। तेरी तो भगवान अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल और इक्वल होती है। अब आप बोलो क्या नहीं बोला तो वो लगा बता रहा है क्योंकि उन्हें ठीक है डॉट वेरी सॉल्व कोई बात नहीं। कई बार होता है खुद को लगता है तो भी सॉल्व कर लेते हैं, अच्छी बात है। समय देना चाहिए, समय देना चाहिए ना। अपन उस टाइम क्या 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 ज्यादा कंफ्यूज हुआ, समय दिया तो हो गया ना, क्या हम चलता उठा चल रहे तू बोल। जल्दी बोल रहा हूँ हाँ अब तुम लिखें कि ये एडी और डीसी और एडी और डीसी पैरेलल भी होंगे इक्वल भी। तो इम्प्लाई एक एक को एक बार उठाओ, पहले पैरेलल वाला उठाओ और फिर इक्वालिटी वाला उठाओ। तो इम्प्लाई करके बताओ ना, पहले पैरेलल वाला उठाओ। if AB parallel DC है, if AB parallel DC है तो AB का छोटा सा पार्ट AB रखते हैं और DC का भी छोटा सा पार्ट काट के CF रखते हैं, तो वो FC रखते हैं। वो पैरेलल होगा होगा ना। AB पैरेलल DC तो AE और पैरेलल FC होगा, इसका रीजन वाले में सामने। ठीक, और AE is a part of AB and FC is a part of DC. ये इसका पार्ट है, ये because AE एक पॉइंट वो भी लिख सकते हो। AE is a part of AB, उसी का टुकड़ा है, and FC is a part of, अभी कन्वर्ट तो प्रिंट वालों से पहले की तैयारी कर दिया ना, पार्ट ऑफ व्हाट DC। डन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। तो संभाल के रखना, काम है। इक्वेशन मार्क कर दीजिए। टू डबल अगेन, अब देखो ये वाला कौन टू उठा लिया मैंने, ये वाला कौन टू उठा लिया, तो दोनों को अलग अलग अगेन अगेन AB इक्वल टू BC तो है हमारे पास, है ना। तो पैरेलल से पैरेलल वाला पॉइंट के नाम इक्वालिटी से इक्वालिटी वाला पॉइंट मिलता ही है। मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, बोथ साइड मतलब ऐसे था, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सर 2 में जो किया मेरा लाइन नंबर 7 में 7 पे करो, मेरे को दो इसको मैं छोड़ना है। ओके, किसी के माइंड में ऐसा बात डाउट आ जाए तो मेरा लाइन नंबर तो 7 आ 7 पे करो, 2 ही क्यों, ऐसा हिंट तो नहीं है कि मुझसे करता है, क्योंकि दो इसको मैं छोड़ना है क्योंकि पॉइंट की बात है। हाँ साथ इसको मैं छोड़ना था प्रकृति का नियम, अभी साथ रखते हैं, मेरे पास कोई वस्तु है तो साथ में डिवाइड करके साथ में डिवाइड करके तो करो, ठीक है। तो AB को 2 से डिवाइड करेंगे तो आई विल लैंड एट AB बाय 2 और BC को 2 से डिवाइड करेंगे आई विल लैंड एट BC बाय, इंप्लाई अब AB का आधा कौन है, AB है और BC का आधा कौन है, FC है क्या, यस सर। अब कौन कहता है कि AB का आधा AB है, ये रीजन कहता है because he is the midpoint of AB, he is the midpoint of AB, क्योंकि E जो है AB का midpoint है इसलिए AB का आधा है एंड साथ में वो कौन है F is the midpoint of DC, F जो है DC का midpoint है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सर दिखाना वापस। देख वापस, ठीक है। E जो है AB का मिड पॉइंट है, इस कारण से AB का आधा AB है, F जो है DC का मिड पॉइंट है, इस कारण से DC का आधा है। समझ आया, दोनों का आंसर दे दिया हमने ना, इसको भी संभाल के रखो, ये भी काम ओके। अब आप पैरेलल उठा लीजिए, मतलब क्वाड्रिलेटरल उठा लीजिए जिसको पैरेलल बीच में ऐसा टेढ़ा सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, वो पैरेललोग्राम के हिसाब से हम खोल करें नेक्स्ट ट्रिक क्या है देख लीजिए। तो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल का नाम बता रहा हूं मैं, AE
ठीक है इसको आर्टिकुलेट करो तो ये सर दूसरी सर ABC नाउ इन कोऑर्डिनेटर ABC है अभी पैराग्राफ होना शुरू हुआ है करना है ना कहीं क्लियर बने किसी पैराग्राफ नाउ इन कोऑर्डिनेटर AECL ओके कॉमा क्या AE पैरेलल FC है यस सर कैसे बता प्रूव दैट एंड क्या AE इक्वल टू FC है यस सर कैसे बता मैंने कहा था दोनों को संभाल के ये वही तो दोनों के सवाल करने की तरीके देखो AE पैरेलल FC A इक्वल टू इन दोनों को कंपाइल करके कैसे लिख दिया दोनों का ज्यादा कॉमन लिखता तो वो ओके अब एक कोऑर्डिनेटर में आमने सामने के एक पेयर को उठा लें और उसी को पैरेलल उसी को इक्वल प्रूव कर दें जैसा कि इसमें कर दिया AE और FC आमने सामने का पेयर है इसी को पैरेलल इसी को इक्वल तो वो कोऑर्डिनेटर एक पैरेलल का ठीक है तो कोऑर्डिनेटर AECL कोऑर्डिनेटर AECL इसे यहाँ तो कोई डाउट अब इसको पैरेललोग्राम दिया था आपने रामायण की वही केवल और केवल इसको इससे पैरेलल क्योंकि गिवन डायरेक्टली नहीं था तो कौन किसका पैरेलल हुआ AF पैरेलल तो AF पैरेलल BC हो गया और उसका रीजन डाल दो क्योंकि आमने सामने है अरे AF ऐसे ही कर दिया आपको AF EC नॉर्मली अपोजिट साइड मात्रों की संख्या ज्यादा है अपोजिट साइड ठीक है अब इसको संभाल के रखो क्योंकि यही तो चाहिए था अब उठा लो कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट दो ट्रायंगल जो ट्रायंगल बताया था परीक्षित ने दोनों ट्रायंगल तो इसको डिलीट कर दो हाईलाइट कर दो मैं हाईलाइट हो गया और मैं ट्रायंगल जिसको लेगा उसको हाईलाइट कर देता हूं तो नाउ इन ट्रायंगल नाम करता हूं मैं PAB नाउ इन ट्रायंगल PAB नाउ इन ट्रायंगल PAB कॉमा CQD अरे एक तो कुछ फॉर्मूला तुम थोड़ा करना ही दोनों साथ में मिड पॉइंट तरफ में तो एक बार एक ही ट्रायंगल को खुद जाता है PAB इस PAB में E जो है AB का मिड पॉइंट है E1 है ना तो लिखो E इज द मिड पॉइंट ऑफ एक ट्रायंगल की तरह एक ट्रायंगल आपको कराओ तो ध्यान से समझो सर मैंने तो कर दिया ये काम देखो E1 डन बोलो एंड ये क्या लिखा है Q है EQ is parallel to ये क्या लिखा है AP इसका रीजन सर क्योंकि ये एक है ना पैरेललोग्राम कौन है अरे नहीं मैं बताऊंगा इसका रीजन बताना तो वही अरे ये क्योंकि क्यों है सर ये बड़े बड़े लाइन ऑफ देखो EQ तो है ध्यान से देखो EQ इसी का पार्ट है ना तो जो EC थी वो पैरेलल थी इसमें AF के ठीक ना बिकॉज़ EC जो थी वो AF के पैरेलल थी और EC का पार्ट EQ है इस बड़ी लाइन EC में से EQ काटा है और दूसरा AF का पार्ट है AP इस AF में से AP को काटा है तो जब बड़े बड़े लोग पैरेलल में तो छोटे मोटे लोग तो होंगे ठीक है चलो जी अब कौन एक्टिवेट हुआ यहाँ पे एक पैरेलल वाला स्टेटमेंट दिया तो व्हाई यूजिंग कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के काम करेगा वो एक्टिव कन्वर्ज ऑफ MPT फॉर मिड पॉइंट थ्योरम का शॉर्ट है MPT क्या बोल सकते हैं MPT मैं बोल नहीं सकते बोलते हैं आपको तो पूरा लिखना है EMPTY MPT खाली ठीक है हाँ ठीक है
तो देखो क्या मिलता है, रिजल्ट क्या मिलता है कि बचा हुआ पॉइंट भी बची हुई साइड का थर्ड साइड का मिड पॉइंट होगा, यही रिजल्ट मिलता है कन्वर्स से। तो बचा हुआ पॉइंट क्या है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड क्या है, यानी क्या है, PB मिड पॉइंट ऑफ P, ये इसका रिजल्ट मिल गया। तो अगर Q आएगा तो उसका मिड पॉइंट है, तो PB बराबर PQ होगा, मतलब PQ बराबर QB होगा इम्प्लाई, ये लिखिए था, इम्प्लाई PQ बराबर QB, इसको मार्क करो इक्वेशन 1, और ऐसे कैसे दूसरा ट्रायंगल पकड़ के और इक्वेशन 2 बनाओ, अगेन डालकर थोड़ा घी भी डालना, पंडित है ना, पंडित आगे फिर कहता है रखो 100 रुपये दर्शन आग बुझाने की। ओके ठीक है, वो काम में नहीं करना ना, तो 200 ही मानता अच्छा दूसरा ट्रायंगल हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, परेशान होकर देख लीजिए, 10 ही दिखा है इसको तो नहीं, पहले एक ही दिख रहा था और अब 10 दिखा दी तो पूरे दिख रहा है। पागल है ले इस ट्रायंगल को पकड़ ले, इसमें कन्वर्स लगा मिड पॉइंट पर, सर लगा दिया, सारे समझ में आ रहा है, सर टी क्यों लिखी ना, क्यों नहीं लिखी? क्यू लिख ले या क्यू लिख के बोल रहा। अच्छा फाइनल रिजल्ट पे भी आएगा, हाँ बहुत तेज है, हो गया यहाँ से, बढ़िया है, कम ही आने की बच्चे, ज्यादा में ज्यादा होल कर दो आप, हाँ ऐसे करेंगे आप, नहीं इसमें कहाँ आते हैं, कम आते हैं और ज्यादा आते हैं ना, 2-3 कम आया, ऐसे ही करेंगे। अब क्या करेंगे, एक बार आ जाओ आप छुट्टियों के बाद, फिर आपको छाड़ देंगे। आधे बच्चों को इधर बुलाएंगे, आधे बच्चों को, अगले दिवाली में लगे थे। आधे बच्चे जो बच गए उनको वो वाली वीडियो से कवर करनी है, फिर अगले आधों को, फिर अगले आधों को उनको वीडियो से कवर करनी सर है, एक दिन ऑफलाइन एक दिन ऑनलाइन, एक दिन ऑफलाइन एक दिन, तो उससे आपका पेट्रोल को लग गया। सर आपने क्या 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 फोन किया, कब आपने कहा था आप फोन करोगे किसके घर पे कि अभी क्या कर रहा है वो, कि अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, हाँ 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 सर, मेरे को दिलचस्पी नहीं है, आप वो भी करो। लो आपने कहा था करो तो फोन भी, अरे एक बात क्या है सर इनके बाद मार्च का और रिजल्ट है ना, ग्रुप में मत भेजा करो सर, सर करा देख ग्रुप में क्यों नहीं भेजूं, और डिलीट कर दो, पता चल जाता है कर इसको पर्सनल भेजो हाँ तो घर वालों के लिए भेजते हैं, वो तो घर वाले इधर आके देख नहीं सकते ना, इधर तो आप लोग तो इधर ही देख लेते हो, तो वो घर वालों को दिखाने के लिए भेजा जाता है, काय में, तो मैं पर्सनली भेज दूंगा। अच्छा हो तूने बता दिया, अब अगली बार व्हाट्सएप पे भेज दूंगा पापा को, पर्सनली फोन करके बता दूंगा, रैंक पढ़ के सुना दूंगा पूरा रिजल्ट। हाँ जी नेक्स्ट ट्राइंगल बताओ, अगेन इन ट्राइंगल टेल मी द ट्राइंगल नेम, QDC लिख दो, आपने कहा थोड़ा बहुत नाम चेंज भी किया तो चलेगा। QDC में F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC गिवन है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC गिवन है, और कौन किसके पैरेलल हुआ, PF पैरेलल QC, राइट, PF पैरेलल QC, रीजन सेम रहेगा बेटा, रीजन सेम रहेगा, क्योंकि PF किसका पार्ट है, AF का पार्ट है, और QC किसका पार्ट है, बस ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे कर सकते हो कि AF को इधर रख दो और EC को उधर रख दो, क्योंकि इसमें देखो PF पहले आ रहा है, तो PF AF का पार्ट है ना, और QC EC का पार्ट है, तो जो जिसका पार्ट है उसको पहले और उसको बाद में, समझ आया। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या प्रूव हो जाएगा कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, तो इंप्लाइज करके यहां से रिजल्ट आएगा, बोलो
TP equal to PQ. TP equal to PQ, and that will be my equation number 2. And that will be my equation number 2. इसके आगे तो शायद ही आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसको समझ में नहीं आया। इक्वेशन 1 and 2 बन गई। सो 1 and 2 दोनों में PQ PQ कॉमन, बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। भाई पहली इक्वेशन में आपने प्रूव किया कि ये बीच वाला पार्ट PQ है ना, ये नीचे वाले पार्ट के बराबर है। फिर दूसरी में आपने प्रूव किया कि ऊपर वाला पार्ट बीच वाले पार्ट के बराबर है, तो ये इसके तो तीनों एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ऐसे भी देख सकते हो PQ PQ कॉमन है, तो कॉमन मिल गया, तो PQ बराबर QB बराबर DP। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ऊपर लिख रहा हूं मैं ना इक्वेशन 2, वी गेट तो थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं। we get what? DP equal to PQ equal to QB। तो यही लिखा था हमने 2 प्रूव में भी, याद करो। लेकिन फिर मैंने क्या कहा था कि इतना लिख के हम उसकी भाषा में भी जो प्रूव करना था वो लाइन भी लिख देंगे। क्या लिखा था उसने? लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। सो लाइन सेगमेंट्स AF, लाइन सेगमेंट्स AF एंड दूसरा क्या है? EC। AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD, ट्राइसेक्ट डायगोनल BD, hence proved। ठीक है, चाहे आए हो अभी तो अरे सर जाने दो ना, एग्जाम आ रहे हैं। ऐसा लिखने नहीं, फिर जाने की बात कर रहे हो ना। ओके, सो 2 क्वेश्चन बचते हैं क्या अभी भी? 67 है। हम दोनों ही करेंगे। शो दैट, अरे एक तो करो। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच। हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा कर लेगा तो घस जाएगा क्या? नहीं, एक क्वेश्चन जब पूरा चैप्टर किया है कि क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक को छोड़ के वो दाग लगवाएगा कि इसमें ओमिटेड सेक्शन छोड़ा था हमने। चलो देखो, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट। क्वेश्चन का मतलब समझाओ। हाँ, इसने ये कलेक्टर है, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, इसने पहले अनाउंस कर दिया। हाँ, तूने तो पहले अनाउंस कर दिया ना कलेक्टर पावर की छुट्टी। A B C D, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर मैं बनाऊं और उसके मिड पॉइंट्स बनाऊं, क्या बनाऊं? उसके चारों साइड्स के बना दो। AB का P, BC का Q, BC का Q, DC का R और AD का, इस तरीके से कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दें हम और चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स ले लें, तो क्या होगा? अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करो, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो। तो R को P से ज्वाइन करो लाइक दिस, और S को Q से ज्वाइन करो लाइक दिस। तो अब ये जो डायगोनल्स नहीं, सॉरी, ये जो आपने लाइन सेगमेंट्स बनाई जो अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हैं, ये लाइन सेगमेंट एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। कहने का मतलब है कि अगर इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट O मान लें तो RO इक्वल टू OP है और SO इक्वल टू OQ है। ये प्रूव करना है, या फिर सिंपल सी स्टेटमेंट फॉर्म में प्रूव करें तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि RP एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, तो गिवन है, फिगर तो बनाना ही, गिवन है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब की बार ये क्वाड्रिलेटरल है ओनली, राइट? हाँ, पानी पिया तू। इन विच
वो राजस्थानी टोन नहीं छूटता ना कईयों से, अच्छी बात है। इन विच एक ही फ्लो में लिख देता हूं मैं, P Q R S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ A B B C C D एंड A D। एक ही फ्लो में लिख देता हूं P Q R एंड S। वापस आना कहीं वहीं से निकल ले। R बैग छोड़ के जा रहा है ना भरोसा, हाँ ले जा। A B B C C D and A D respectively। यहाँ पे साइड्स भी लिख देना, लिखना भूल गया, साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रेस्पेक्टिव, ठीक है। एंड या फिर छोड़ो, टू प्रूव पे आ जाओ सीधे, ज्यादा नहीं देना। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट, अपोजिट साइड्स हैं डी सी ए बी, इनके मिड पॉइंट्स हैं आर और पी, इनको जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट है आर पी। फिर अपोजिट साइड्स हैं ADBC, इनके मिड पॉइंट्स हैं S और Q, और उनको जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट है SQ। ये लाइन सेगमेंट्स जो हैं RP एंड SQ, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ बस यही करना, तू यही कर दे बस, बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। हाँ कर। क्या बोला, कुछ पहले नहीं पड़ी मुझे। डायगोनल खींचूं, ओके, डायगोनल खींचने के लिए कह रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है मतलब EB और CA दोनों एक ही तो कोई सा नहीं। ये ले। अच्छा एक और चीज, जब मैं डायगोनल खींच रहा हूं तो वो O से गुजरता हुआ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो गुजारना है वो सही नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना। ये देखो मेरा तो नहीं गुजर रहा, नहीं बढ़िया एंटरटेनमेंट हो जाता है तुम लोगों का ना। हाँ जी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता पढ़ाई का ना। ये देखो अपना अपना टैलेंट है सब में। चलो देखो, तो ये डायगोनल बना दिया मैंने, और बनेगा डायगोनल, इतना तो उसने सही कहा, कहीं से टीप के आया होगा पक्का, ठीक है, देखा होगा कहीं ना कहीं से। तो ये तो सफाई दे रहा है या अपनी वो करवा रहा है। चलो ठीक है, और देखेगा भी कहां से, तो क्वेश्चन ही आप डिलीटेड बता रहे हो, ठीक है। तो डायगोनल जब हम बनाएंगे, देखो बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं है, बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं है, तो ये डायगोनल O से इंटरसेक्ट होता हुआ नहीं जाएगा। अगर बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता तो इंटरसेक्ट करता हुआ जाता, एक साधारण क्वाड्रिलेटरल है ये, तो ये O से इंटरसेक्ट करता हुआ गारंटेड नहीं जाएगा, जा भी सकता है नहीं भी जाएगा, तो फिर वो पैरेललोग्राम होगा। तो हमको पैरेललोग्राम नहीं बनाना ना, हमको क्वाड्रिलेटरल ही रखना है, तो हम O से इंटरसेक्ट नहीं कराएंगे। और आप जब खींचोगे स्केल से ऐसे खींच के देखना, तो आपका भी O के पास से गुजर जाएगा, अगर आपने एक साधारण क्वाड्रिलेटरल इसको बनाया है। और जिसका O से गुजरता हुआ जा रहा है एक्चुअली, तो फिर उसने पक्का बाहर जो है पैरेललोग्राम बनाया। समझ गए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ओके। तो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में आप लिखो ज्वाइन द डायगोनल AC, नहीं इसी को चलने दो, ज्वाइन द डायगोनल AC, ज्वाइन द डायगोनल AC एंड साथ में मिड पॉइंट्स को भी ज्वाइन करो, S और R को, या फिर ऐसे सिंपली लिख दो एंड लाइन सेगमेंट्स SR एंड PQ, ये करो। डायगोनल AC को ज्वाइन करो और लाइन सेगमेंट SR और PQ को ज्वाइन करो SR, अरे चारों को ही करना पड़ेगा बेटा। लाइन सेगमेंट SR PQ, मतलब सारों करो, PQ QR RS और SP, मतलब ये इसको एक क्वाड्रिलेटरल बना दो, है ना, इसको कंप्लीट एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ। तो सीक्वेंस में लिखो, फिर सबसे पहले सपोज करो मैंने PQ लिखा, मैंने तो मिटा दिया, PQ
क्यू के बाद क्यू आर, क्यू आर के बाद आर एस एंड एस पी। ठीक है, कुल मिला के इसको एक क्वाड्रिलेटरल का रूप दे दो, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिलाकर एक क्वाड्रिलेटरल का रूप दे दो और साथ में डायगोनल ए सी बी कनेक्ट कर। ये हो गया, ये हो गया। अभी भी क्लिक नहीं किया, अभी भी क्लिक नहीं किया, इसका कैसे प्रूफ होगा? कैसे बता? हाँ, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि ये तो हमने इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में सीखा था कि बाहर कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ, अंदर मिड पॉइंट से मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो अंदर पैरेललोग्राम बन जाएगा, अंदर पैरेललोग्राम बन जाएगा। पक्का? पक्का? अरे हाँ या ना? पक्का? तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, गेम ओवर। ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ही तो हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये तो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है ना। तो आपने जो ये आरपी और एसक्यू खींचा है, ये अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स नहीं है क्या? तो एक बार इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दो, पहले क्वेश्चन में जैसे किया था, और उसके बाद हम लिख देंगे वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और ये इसके डायगोनल्स हैं, तो एसक्यू एंड आरपी बाइसेक्ट ईच अदर, प्रूव। ठीक है, तो इसके बाद जब अपन प्रूफ सेक्शन करेंगे तो PQRS इज ए पैरेललोग्राम तक का काम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से और 2 से और 3 से तीनों में किया था हमने, इसमें भी कॉपी करना है। अरे सर ये चेंज करने पड़ते हैं इनके। क्यों चेंज करने पड़ेंगे? मैंने सेम लिखी। अरे ABCD PQRS ही डाला है मैंने, कहीं चेंज नहीं किया, तीनों में ही। चौथा क्वेश्चन हो गया ये, मैंने जानबूझ के चेंज नहीं किया ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वाड्रिलेटरल वो आप देख लो, अब कितने पेजेस उसमें छूटे हुए थे। एक, हाँ, अरे डायगोनल के बिना तू उसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेगा? मिड पॉइंट थ्योरम लगाएगा ना, DAC। DAC में S is the midpoint of this, R is the midpoint of this, SR is parallel to AC, SR is half of AC, वो सब करेगा ना काम। उस पहले क्वेश्चन में डायगोनल बना हुआ नहीं है क्या? उसकी मदद से ही पैरेललोग्राम प्रूव हुआ ना अंदर, तो इसलिए ये डायगोनल बनाया। ABCD is a पैरेललोग्राम। यहां तक आप कर लोगे, ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया है, ऐसा सेकंड क्वेश्चन में भी किया है, ऐसा थर्ड में भी किया है, और अभी इसमें भी हो रहा है। 4 क्वेश्चंस में इतना काम तो होगा ही होगा। ठीक है, नाउ वी नो दैट प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect each other, okay? होता है? so diagonals, उसके diagonals कौन कौन से हैं? अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल के diagonals कौन कौन से हैं? RP and SQ. so diagonals RP and SQ of parallelogram PQRS, diagonals RP and SQ of parallelogram PQRS bisect each other. अब जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था एट O, हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो इनको मैंने RP और SQ को एक लाइन सेगमेंट्स माने थे, सिंपली एक लाइन सेगमेंट से ये, लेकिन खत्म करते करते तो वो एक क्वाड्रिलेटरल या एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बन चुके हैं। PQRS, सॉरी नॉट ABCD, PQRS इज ए पैरेललोग्राम तक, PQRS इज ए पैरेललोग्राम तक तो आपको क्वेश्चन 1 2 3 का कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद PQRS पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब हम जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है RP SQ और पैरेललोग्राम PQRS ये भी बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर एट O, हेंस प्रूव्ड। अगर एक क्वेश्चन अभी कर जाओ तो कल की छुट्टी, नहीं तो आना है। उसको पता है भी कल की छुट्टी देंगे। हाँ नहीं, अभी करो, अभी करो। नहीं, कल मैं बुलाऊंगा फिर। अरे छोटा सा है, छोटा सा, अभी तो 7:30 भी नहीं हुए। आपको कैसे पता? स्कूल से छोटा कराएंगे। देखो ABC है ट्राइंगल, राइट एंगल,
एबीसी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। बनाओ बनाओ बनाओ, पेंडेंसी नहीं छोड़नी, जल्दी जल्दी काम करना है। फिर आपका विंटर वेकेशन में 1 हफ्ते की छुट्टी आ रही है, तो और अभी आप एग्जाम के लिए भी ऐसे ही कम ज्यादा आओगे, कल की भी ले रहे हो छुट्टी, फिर एग्जाम के लिए भी आप ऐसे ही आओगे जाओगे आए गए रहोगे, और विंटर ब्रेक भी छुट्टी। हाँ ये क्वेश्चन कर लो फिर छुट्टी। हाँ कल ये क्वेश्चन कर लो, कल की छुट्टी में खुद कह रहा हूँ ना। हाँ एबीसी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। तो वैसे अपन एबीसी ऐसे मार्क करते हैं ए बी सी, लेकिन अब की बार कहानी में ट्विस्ट है। राइट एंगल क्या, तो उनसे आप पैसे लोगे फिर उनसे कुछ फेवर ले लेना कि देखो तो हमने तुम्हारी छुट्टी करवा ली। ए सी बी, अब की बार ट्राइंगल ऐसे है, राइट एंगल एट सी। आगे बढ़ो। A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D। फिर से पढ़े। एक लाइन बनानी है, एक पॉइंट से पास थ्रू हो रही है M से। ये M कहाँ है? ये हाइपोटेन्यूस AB का मिड पॉइंट है। तो चलो हाइपोटेन्यूस AB का मिड पॉइंट पहले मार्क कर देता हूँ। ये हाइपोटेन्यूस AB है 90 एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, और वो उस ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड भी होती है। तो AB का मिड पॉइंट M, इस M से गुजरती हुई एक लाइन बनानी है जो कि AC को पैरेलल टू BC है, जो कि पैरेलल टू BC है। तो ये BC है, इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है लाइक दिस। लाइन बन गई M से गुजरती हुई, इसको लाइन L मार्क कर दो। ठीक है, जो M से तो गुजर रही है BC के पैरेलल है, चेक करो। और ये जब गुजर रही है तो AC को D पे छू रही है, AC को, ठीक है डन। अब क्या करना है, पहला क्वेश्चन D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, कन्वर्ट लग जाएगा। ठीक है, फिर MD परपेंडिकुलर AC, MD परपेंडिकुलर AC प्रूव होगा। MD परपेंडिकुलर AC किससे प्रूव होगा? अल्टरनेट एंगल्स ऑन द या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, वेरी गुड, या फिर अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अभी करेंगे उसको भी, रुक जाओ। दूसरा तीसरा CM बराबर MA बराबर हाफ AB। CM, अब CM के लिए इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब जब ये क्वेश्चन आएगा, थर्ड पॉइंट आएगा तभी कनेक्ट करेंगे, अभी कनेक्ट करेंगे तो कंफ्यूजन होगा फालतू। तो CM को मत कनेक्ट करो, पहले इन दोनों को खत्म करो, गिवन पॉइंट्स लिखो। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट इसके लिए करने पड़ेंगे, तो इसके लिए एक बार थर्ड तक आओ। थर्ड से पहले CM को कनेक्ट मत करो अभी, है ना। पहले अपन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और जो भी लग रहा है वो लगा देता है। तो इट्स ए इजी क्वेश्चन, बस वो 2-3 क्वेश्चन एक में दे दिए तो थोड़ा लेंदी है बस। गिवन triangle ABC is a right triangle, in which angle ACB equal to 90 degree है, and M is the midpoint of hypotenuse, M is the midpoint of hypotenuse, M is the midpoint of hypotenuse AB। ये तो ट्राइंगल के बारे में हो गया। अब सेकंड वो लाइन जो जा रही थी, है ना, लाइन L पास, लाइन L पैरेलल टू किससे है? CB से, ये BC जो भी लिखा है, पैरेलल टू BC, ठीक है ना। passes through M and intersects AC at D, तो करीब करीब हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए इसमें। टू प्रूव में आप तीनों पॉइंट्स बुक में से देखो, हमको तो लिखना ही है आपको, लाइन छोड़ दो 1 2 3 करके। स्टार्ट करें प्रूफ सेक्शन। यस सर। हाँ जल्दी, इसको डिलीट कर दूंगा मैं। पूरे 12 महीने ठंडे के हाथ भी नहीं लगा। मुच्ची हाथ तो लगा सकते हैं, हम नहाते तो उसी से ही है।
हाथ लगाने के लिए थोड़ा कोई मनाही है। हाँ नहीं, अब देखो मान लो कहीं गए हैं वहां पे अवेलेबल नहीं है तो ऐसे कोई कसम नहीं खा रखी, ऐसे पी लिया तो एक्सीडेंटली तो अलग बात है। मान लो मिर्ची लग गई जोर से, अब गर्म पानी करने बैठूंगा तो फिर उसको पियेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो एक दो घूंट ठंडे के भी पी लेते हैं। बट नॉर्मल वे में, जनरल वे में गर्म पानी का मतलब उबला हुआ नहीं, जिसको अपन कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, गुनगुन। ठीक है, चलें, इसको मैं डिलीट कर दूं क्या, क्योंकि मुझे फिगर चाहिए होगा, है ना, और मैं एक ही स्क्रीन पे सब कुछ करना चाह रहा हूँ, तो मैं शुरू से करूँ। सबसे पहले तो कन्वर्स लगाना है अपने को पता है, राइट। तो कन्वर्स लगाने के लिए m इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, बताओ कौन सा लूंगा, यही एबीसी एसीबी, एयर इन ट्राइंगल एसीबी, यही ट्राइंगल ले लेंगे, उसमें m इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी और ये dm पैरेलल टू सीबी, तो एक्टिवेट हो जाएगा कन्वर्स, और पहला पॉइंट तो बड़ी आसानी से dm पैरेलल टू सीबी। कंस्ट्रक्शन करना ही क्यों है, सीएम तो उसने खुद ने कहा है, वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट थोड़ा होगा। जो बात टू प्रूफ तक लिखी हुई है वो कभी कंस्ट्रक्शन का पार्ट, उसके बाद अगर हम कुछ करते हैं तो दैट इज द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं होगा सीएम, है ना। हाँ जी, तो प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर क्वेश्चन नंबर 1, हेयर इन ट्राइंगल एसीबी। तो ऐसे छोटे मोटे डाउट्स पूछते रहा करो किसी के भी माइंड में। हेयर ट्राइंगल एसीबी, हेयर इन ट्राइंगल एसीबी, सबसे पहले तो m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन, m is the midpoint of AB, that is given, and DM is parallel to CB। ये क्यों है, इसका रीजन डालेंगे हम, बिकॉज लाइन L is parallel to BC या CB, लाइन L is parallel to CB। भाई बुक के अंदर जो गिवन पॉइंट है वो लाइन L के बारे में, तो लाइन L का ही तो पार्ट है DM, लाइन L आर पार है, उसका छोटा सा पार्ट है DM, तो अगर लाइन L CB के पैरेलल है तो लाइन L का छोटा सा पार्ट DM भी CB के पैरेलल होगा, सो दैट कैन बी द रीजन। उसके बाद एक्टिवेट हो गया, कौन हुआ एक्टिवेट, कौन, सो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ MPT थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या हुआ, क्या बोलने वाले थे, हैप्पी एंडिंग, MPT, हाँ तो बोल सकते हो शॉर्ट में लेकिन लिखना नहीं है। मिड पॉइंट थ्योरम वी गेट D is the midpoint of AC, तो पहला क्वेश्चन का गेम ओवर, D is the midpoint of AC, hence proof। बहुत आसान था ना, पूरा क्वेश्चन ही आसान है, पूरी एक्सरसाइज आसान है, इवन चैप्टर ही बहुत आसान है, और बुक तो बहुत ही ज्यादा आसान है। D is the midpoint of AC, और क्लास 9 तो सबसे आसान क्लास होती है, hence proof। नहीं वैसे आपको बताऊं, क्लास 10 की मैथ्स क्लास 9 की मैथ्स से आसान है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्लास 9 की टोटल मैथ्स एनालिटिकल है, 3 से 4 चैप्टर एनालिटिकल है। आ जाओ आप लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल पे थोड़ा फिर भी कैलकुलेशन बेस है, पर थोड़ा बहुत एनालिटिकल उसमें भी है। उसके बाद ट्राइंगल्स टोटल एनालिटिकल, ये एनालिटिकल, एक तो कट गया अभी आपके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, वो टोटल एनालिटिकल था। सर्कल्स भी इस बार एनालिटिकल है, तो चार चैप्टर एनालिटिकल हैं, सॉल्व करने के नहीं है, ऐसे दिमाग लगाने के हैं, फिगर्स में देखने के हैं। और अगले साल केवल एक ही नहीं 2 चैप्टर में। चलो देखो, अब क्या प्रूव करना है कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। देखो इधर, हेयर DM इज पैरेलल टू CB, ठीक है ना। गिवन भी डाल सकते हो या प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हो, या गिवन ही डाल दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। गिवन है, इधर देखो पूछ रहे थे ना आप कैसे ही परपेंडिकुलर, DM पैरेलल CB, ADC इज द ट्रांसवर्सल या AC इज द ट्रांसवर्सल, AC इज द ट्रांसवर्सल। आपका जो एक चैप्टर कटा है ना वो काफी इंटरेस्टिंग था, पता है, बहुत मजा आता था उसको समझ, एरिया पहले बहुत मजा आता था। कंस्ट्रक्शन तो वैसे ही बोरिंग रहता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो जस्ट इसके बाद चैप्टर सीक्वेंस में था ना, बहुत मजेदार चैप्टर था, बहुत मजा आता था उसमें।
खतरनाक नहीं, बहुत मजेदार है, मेरी बात मान। AC is the हाँ करवा देंगे। AC is the transversal, so अब सुनो, इधर देखो, मैं इन दोनों को हाईलाइट कर रहा हूं, तीनों को, DM CB AC, केवल इन 3 लाइंस को देखो, 1 2 3, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए कि नहीं हुए, इक्वल होंगे, ठीक है। सो एंगल ADM equal to angle ACB, reason being the corresponding angles, because they are what, corresponding angles, और corresponding angles है तो ACB की वैल्यू तो है ना मेरे पास, गिवन पॉइंट में देखो क्या है, 90 डिग्री, तो एंगल ADM 90 डिग्री हो गई, और एंगल ADM 90 डिग्री हो गई तो MD परपेंडिकुलर टू AC हो गया, ट्रू आंसर। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चले हम। अब थर्ड पॉइंट के लिए आप CM को ज्वाइन करो, अब तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा भाई, सीधा ही ज्वाइन करना है, कंस्ट्रक्शन नहीं है। अभी तक मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं, अभी तक उसका रोल नहीं था, अब रोल है उसका। अब आपको प्रूव करना है CM AM DM तीनों के तीनों AB के आधे के बराबर है। कौन कौन, CM MA, अच्छा CM और MA क्या रहेगा, CM और AM, ये CM और ये AM। अब मुझे बताओ, CM को एक बार भूल जाओ, चलो केवल AM को देखो, तो AM तो AB का वैसे ही हाफ है, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर M उसका मिड पॉइंट है तो AM तो AB का वैसे ही हाफ है। बस आपको इतना प्रूव करना है कि CM AM बराबर है, तो AM अगर AB का हाफ है तो CM भी AB का हाफ हो जाएगा, तो CM को AM के इक्वल प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंस रूल्स यूज कर लो आप, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDB, या फिर MD, चलो ठीक है, ADB एंड CDB, ADM CDM, उसके अंदर दोनों एंगल 90 डिग्री, ठीक है ना। AD बराबर DC, क्योंकि D का मिड पॉइंट प्रूव हो चुका है, और DC बराबर DM कॉमन साइड, तो बीच का एंगल दो साइड SAS। चलो शुरू हो जाओ, थर्ड पार्ट। नाउ इन ट्राइंगल, बोलो ट्राइंगल कौन सा था, ADM एंड CDM, यही था, ADM एंड CDM। सबसे पहले तो एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, प्रूव्ड अबव कर चुके हम। एक तो एक्चुअली गिवन था, एक को मैंने किया अभी, ठीक है, तो ठीक है, आप प्रूव्ड अबव लिखो। DM कॉमन से, अब तो बहुत तेज दिमाग चल रहा है तेरा, भूख ज्यादा लग रही है शायद, इंटेंसिटी जैसे ही बढ़ती जाती है तो दिमाग भी तेज चलता है ना, तो भूखा रहेगी पढ़ाकर, अच्छी पढ़ाई होगी तेरे से। DM इक्वल टू DM कॉमन साइड, और आगे AM इक्वल टू CM, नहीं ये तो प्रूव करना है, और मेरे को अब लगता है मुझे भी भूख लग रही है, कॉमन साइड DM इक्वल टू DM, और एक और चीज कौन सी थी, AD इक्वल टू CD, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ, AD इक्वल टू CD बिकॉज D is the midpoint of what, AC, midpoint of AC, proved above, midpoint of AC, ये बात हम पहले प्रूव करके आए, proved above, ठीक है। So by using SA as congruence rule, अच्छा ये एंगल इसके बीच में आएगा नहीं आएगा, लेटर से देखो DD कॉमन है तो D पे बन रहा है, और यहाँ पे भी DD कॉमन है, D पे बन रहा है, ठीक है। So by using SA as congruence rule, triangle ADM congruent triangle CDM, ADM congruent CDM implies what, AM equal to CM, यहाँ तक प्रूव हुआ बाय CP, नहीं गलत आ रहा है, सही तो है, AM CM सही तो, बाय CP CP, इतना कर दो, इसको इक्वेशन मार्क करो, 1 पहली चल रही है अभी तक, इक्वेशन 1। ऑल्सो अब जो ये AM है
वो तो ए बी का हाफ के बराबर है। ऑल्सो ए एम इक्वल टू हाफ ए बी। इसका रीजन हम डालेंगे बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी गिवन है, because M is the midpoint of AC given. AC and that thing is given. हाँ ए बी की है क्या? हाँ ए बी की थी, सॉरी ए सी की नहीं थी। अमूमन अपन राइट एंगल ट्रायंगल में AC को हाइपोटेन्यूज बनाते हैं, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट था ना थोड़ा सा। ठीक है, M is the midpoint of AB, तभी तो AB का हाफ होगा। AC का होता तो AC का हाफ होता। So let this be equation number 2. अब equation 1 and equation 2 दोनों में AM कॉमन हो गया, तो from equation 1 and 2 गेम ओवर हो गया। इक्वेशन हाँ लिख दो, तो तुम्हारा गेम ओवर कर देगा एग्जामिनर अच्छे से। From equation 1 and equation 2 we get AM बराबर CM बराबर हाफ ए बी। भाई एम सी एम के बराबर, एम हाफ ए बी के बराबर, तो एम सी एम और हाफ ए बी तीनों बराबर। हाँ जी, परसों की किस बात की? अभी ग्रुप में डिस्कस करते हैं, निकलो अभी तो। नहीं अभी नहीं, ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। अच्छा, कल इंग्लिश की क्लास है, तो ऑल दोस स्टूडेंट्स हु आर ऑफ क्लास 9 हैव टू ज्वाइन फॉर इंग्लिश क्लास। तो कोई एब्सेंट भी है तो वो वीडियो से मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ भैया।